सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह है। मैं चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कपास अनुभाग में सहायक वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हूं। साथियों, आज का जो विषय है वो कपास के मुख्य रोग व उन रोगों को आने वाली समस्याएं व उनका समाधान के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। कपास में आने वाली मुख्य बीमारियां हैं जैसे कि जीवाणु अंगमारी, जिसे हम बैक्टीरियल ब्लाइट के भी नाम से जानते हैं। यह साथियों पौधे के तनों, पत्तों व बॉल, ये तीनों भागों पे आती है। जब हम बात करते हैं कि इसके समाधान की बात, तो इसके समाधान के लिए जब हम बात करते हैं तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 6 से 800 ग्राम 150 से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव करते हैं तो जीवाणु अंगमारी बीमारी का समाधान संभव है। दूसरी बीमारी है जड़गलन, जिसे हम रूट रॉट डिजीज बोलते हैं। साथियों, यह बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस बीमारी के किसान भाइयों को मुख्य तौर से लक्षण पहचानने की जरूरत है। शुरुआती अवस्था में जब यह बीमारी आती है तो इस बीमारी जो पौधा होता है, पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो ऊपर से मुरझाना शुरू होती हैं। दूसरी अवस्था में जब पौधा बिल्कुल सूख जाता है, जब पौधे को हम उखाड़ कर देखते हैं तो पौधा बिल्कुल आसान तरीके से उखड़ जाता है। तीसरा लक्षण है इसका, जब हम पौधे की जड़ को चीड़ कर देखते हैं तो उसके जब जो जाइलम और फ्लोएम वेसल्स हैं, जो पानी और जो भोजन पहुंचाने वाली जो नली है उसको देखते हैं तो वो बिल्कुल स्वस्थ मिलता है। जब हम इसके समाधान की बात करते हैं, इसकी रोकथाम की बात करते हैं तो साथियों सबसे पहले जो देसी, अगर हम किसान भाई देसी कॉटन लगाते हैं और अमेरिकन लगाते हैं तो उसमें क्या है कि इसका बीजोपचार करें। 2 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति किलो बीज के हिसाब से इसका बीजोपचार करें। साथियों, तीसरी बीमारी है सूखा रोग, जिसे हम विल्ट बोलते हैं। यह बीमारी भी एक फफूंद के कारण होती है। जिस बीमारी के लक्षणों की बात करते हैं तो सबसे पहले जो पौधा होता है, पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो पत्तियां नीचे से मुरझानी शुरू होती हैं और उसके 2 से 3 दिन में पौधे की पत्तियां पूरी मुरझा जाती हैं और मुरझाने के बाद जब हम उसको उखाड़ के देखते हैं तो वो जड़गलन बीमारी की तरह वो आसान तरीके से नहीं उखड़ता है। दूसरा, जब इसकी हम जो जड़ें हैं उनको चीड़ कर देखते हैं तो उनका जो जाइलम और फ्लोएम वेसल्स है, जो पानी पहुंचाने वाली नली और जो फूड पहुंचाने वाली जो नली है, उसका जो नली है वो उसमें ब्राउन कलर की हो जाती है, डार्क ब्राउन कलर की हो जाती है। उसके बाद जो सबसे अहम बीमारी है वो है पत्ती मरोड़ रोग, जिसे हम कॉटन लीफ कर्ल वायरस डिजीज भी बोलते हैं। साथियों, यह एक ऐसी बीमारी है, ये अगर फसल के शुरुआती अवस्था में आ जाती है तो यह बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। इसके लिए इसके जो लक्षण हैं, इसके लक्षण ये होते हैं कि जो हमारी पत्ती होती है, पत्ती की जो ऊपरी पत्तियां होती हैं पौधे की, उनकी जो नसें होती हैं वो फूल जाती हैं। उसके बाद वो जो पत्ती होती हैं वो एक कप आकार की ऊपर की तरफ मुड़ना शुरू हो जाती हैं और जब ये बीमारी ज़्यादा अवस्था में आती है तो उसके बाद क्या है कि पत्ती के पिछले भाग पर एक छोटी पत्ती निकलनी शुरू हो जाती है, जैसे हम एनेसन बोलते हैं। जब इसके समाधान की बात करते हैं तो साथियों इसके लिए हमें किसान को अपनी एक अच्छी बीटी हाइब्रिड और एक अच्छी किस्म का चुनाव करना चाहिए जिसमें यह बीमारी कम आती हो। उसके बाद बीमारी है टिंडा गलन, जिसे हम बॉल रॉट डिजीज भी बोलते हैं। यह आमतौर पर जब आती है जब हमारी सितंबर के महीने में, इसमें क्या है कि अगर ये बीमारी आती है तो ये हमारे जो टिंडा होता है उसके ऊपर छोटे छोटे शुरुआती अवस्था में छोटे छोटे धब्बे बनते हैं। वो धब्बे बड़ा आकार ले लेते हैं। बड़ा आकार के बाद जो हमारा अंदर का जो लिंट है, जो धागे हैं, उनको ब्लैक कलर का करना शुरू कर देती है। साथियों, जब इसके समाधान की बात करते हैं, जब इसकी रोकथाम की बात करते हैं तो इसके समाधान के लिए, इसकी रोकथाम के लिए 2 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को पर लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर इसके 2 से 3 स्प्रे करते हैं तो इस बीमारी का समाधान है। साथियों, वर्तमान समय में एक सबसे अहम बीमारी है जिसे हम नया सूखा रोग बोलते हैं, जिसे पैराविल्ट बोलते हैं। पैराविल्ट एक ऐसी समस्या है जो ज़्यादातर वो रेतीली ज़मीन में आती है। इसमें किसी भी तरह का कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या पैथोजन अभी तक डिटेक्ट नहीं किया गया है। यह बीमारी वहाँ ज़्यादा आती है जहाँ रेतीली मिट्टी है और इस बीमारी के कुछ कारण हैं जिनके कारण ये आती है। एक 15 से 20 दिन का एक ड्राई स्पेल होता है, उसके बाद पानी लगा देते हैं या उसमें बारिश आ जाती है या पानी लगा देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो पौधे की जो जड़ें हैं, जड़ों में जो पोषक तत्व होते हैं वो नीचे ज़मीन में चले जाते हैं, पानी के कारण लीचिंग हो जाती है उसमें। उसके बाद एक प्लांट में स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस आने के बाद इसमें एक इथिलीन गैस प्रोड्यूस होती है जिसके कारण पौधे को एकदम झटका सा लगता है और पौधा धीरे धीरे 24 से 48 घंटे के बीच में सूख जाता है। इस समस्या के समाधान के लिए जब हम बात करते हैं तो इसके लिए किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है, कोबाल्ट क्लोराइड
2 ग्राम 200 लीटर पानी में घोल बनाकर जैसे ही इस बीमारी के लक्षण फसल में दिखते हैं 24 से 48 घंटे के बीच में इसका स्प्रे कर दें। अगर 24 से 48 घंटे के बीच में इसका हम फोलियर स्प्रे करते हैं तो हमारी फसल का 90% तक रिकवरी है। और साथियों, जब हम बात करते हैं एक समग्र समाधान की कॉटन में आने वाली, कपास में आने वाली बीमारियों की, फोलियर स्प्रे हमें जुलाई के अंतिम सप्ताह के बाद हमें एक समग्र सिफारिश है जो हमारे विश्वविद्यालय ने रिकमेंड कर रखी है। 6 से 8 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, 600 से 800 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का घोल बनाकर उसके 150 से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर उसके 2 से 3 स्प्रे करें। सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।